हेलो दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लासेस से। बेटे आज मैं तुम्हें रीजनिंग या मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज जो मैं बात करने आया हूँ वो बात करने आया हूँ जो आने वाले समय में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में नई प्रणाली सीईटी लागू होने वाली है। अगले साल से होगी, अभी तो कोई फिक्र नहीं है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो सीईटी है वो हमारे लिए खुशी की बात है या हम गम मनाएं, हमें इसका फ़ायदा मिलेगा या हमें नुकसान मिलेगा। इसके बारे में मैं जितना जानता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो अब तक तो मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना कि ये मैं सारी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए कि ये सीईटी क्या है। तो बेटा इसका पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं साझा पात्रता परीक्षा। साझा पात्रता परीक्षा। और इसको कौन सी एजेंसी आयोजित कराएगी अब की बार मतलब आने वाले समय में बात कर रहा हूं मैं, एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसका नाम है राष्ट्रीय भर्ती संस्थान। तो हो सकता है बेटा वो आने वाले समय में जीके का क्वेश्चन यही बन जाए कि भाई सीईटी का आयोजन कौन सी संस्था कराती है, तो एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये ध्यान रखा जाए। खैर इसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो मजे वाली बात हो गई। अब मैं बात करता हूं ये सीईटी की। मैं कुछ बात नोट करके लेकर आया हूं ताकि मेरे दिमाग से कोई बात रह नहीं जाए। तो ये सीईटी क्या है और इसका प्रभाव किन परीक्षाओं में पड़ने वाला है। तो बेटाओ एक तो होता है एसएससी का एग्जाम तो बहुत होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं जिसकी बात करूंगा एसएससी। एक है बैंक आईबीपीएस और एक है रेलवे आरआरबी। इनके जो गैर तकनीकी एग्जाम होते हैं, गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल एग्जाम, उनमें इनका ये जो सीईटी का प्रभाव पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात करते हैं। तो बेटाओ बात ऐसी है कि जैसे एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें सीपीओ का अलग होता है, सीजीएल का अलग होता है, और भी कई एग्जाम एसएससी लेती है और उन सबके प्री और मेंस अलग अलग होते हैं। और इसी प्रकार से बैंक के एग्जाम भी होते हैं और इसी प्रकार से रेलवे के एग्जाम भी होते हैं। अब ये तुम्हारे लिए बेकार बात नहीं, ये तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है कि इन सबके आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि इन सबके जो प्री टेस्ट है, जो प्री है, उन सभी का प्री टेस्ट एक ही होगा और उसका नाम रख दिया गया है क्या, सीईटी। यानी कि अब इन सारी परीक्षाओं के जो प्री टेस्ट हैं उनके लिए आपको एसएससी के अलग देने की, बैंक के अलग देने की और रेलवे के अलग अलग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इन सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया है, इन सबको मिला दिया गया है और इनका एक ही नाम रख दिया गया, क्या, सीईटी। यानी कि इनके मेंस से पहले आपको सीईटी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब देखो, अब अगर प्री आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि एसएससी अपना एग्जाम अलग करवाएगी जैसे पहले करवाती थी मेंस का, बैंक अपना एग्जाम अलग करवाएगी और रेलवे अपना एग्जाम अलग कराएगी। ये पहले वाले तरीके से ही होगा, लेकिन सबसे पहले आपको सीईटी को तो क्लियर क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये डिसाइड करेगी एसएससी कि मेंस के लिए वो कितने परसेंटेज, जो उनके सीईटी में कितने परसेंट नंबर जो आए हैं उनको ये बुलाए, बैंक वाले कितने बुलाए, ये अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। ये बाद की बात है, यानी कि आपको सीईटी में अच्छी परसेंटेज बनानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छी बनाओगे तो ही फायदा मिलेगा, बुरी में तो कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। अच्छा जी, अब कुछ बातें कि ये जो परीक्षा है बेटाओ वो एक साल में 2 बार होगी। कितनी बार होगी, 2 बार। आप चाहो तो दोनों बार दे लो, आप चाहो तो एक बार दे लो, आप पर डिपेंड करते हो। और आप चाहो तो जब तक कि आपकी एज लिमिट, यानी कि एज क्रॉस ना हो जाए, जबकि आपकी एज लिमिट रहे, तब तक आप ये परीक्षा कितनी ही बार क्यों दे सकते हो। ठीक है साहब, यानी कि लेकिन एज लिमिट तो यहां भी रहेगी। और एज लिमिट में जैसे पहले ओबीसी है, एसटी है, एससी है, जितनी छूट मिलती थी इसमें भी उतनी ही छूट मिलेगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक साल में 2 बार आयोजित होगी और किसी की भी मतलब एक एज लिमिट के अलावा कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको 1 बार देना चाहो, 2 बार देना चाहो, 3 बार देना चाहो, आपकी मन में आए आप देते रहो जब तक कि आप ओवर एज ना हो जाओ। ठीक है, अच्छा जी। और क्या है भाई इसके बाद, और अगर मान लो जैसे आपने एक बार दिया, आपने पहली बार दी और आपके 65% आए,
ठीक है। अब क्या है कि आप चाह रहे हो कि यार मेरे 65% कम आए हैं, आप संतुष्ट नहीं हो, और आप फिर अगली बार एग्जाम देना, किसने मना किया है, और आप 85% लाओ ना, तो आप यानी कि अपने स्कोर बढ़ाने के लिए आप दोबारा भी पेपर दे सकते हो। सही है। अच्छा जी, अब मान लो एक बात यह है कि जैसे आपने पहली बार दी एग्जाम और आपके 65% आए, और आप सोचते हो कि अब मैं अगली बार दूंगा और परसेंटेज बढ़ाऊंगा, लेकिन किसी कारणवश आपकी परसेंटेज, कोई भी कारण हो सकता है, पेपर कठिन आए, कुछ भी हो, और आपकी परसेंटेज लगे 45%, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे यार इससे अच्छा होता कि मैं परीक्षा ही नहीं देता। नहीं बेटा हो, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इस समय जो आपकी उच्चतम जो स्कोर होगा, जो मैक्सिमम स्कोर होगा इन दोनों में, वो मान्य होगा, यानी कि आपकी 45 नहीं, आपकी 65% ही मान्य होगी। और आप एक बार परीक्षा देने के बाद जो आपकी मार्कशीट आएगी, जो आपका रिजल्ट आएगा, उसका यूज आप 3 साल तक कर सकते हो। कितने साल तक? 3 साल तक, यानी 3 साल तक आपकी वो वैलिड रहेगी, यानी कि हर साल आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार एग्जाम दिया और आपकी बहुत बढ़िया परसेंटेज आ गई है, बहुत बढ़िया परसेंटेज आ गई है, तो आप अपने आराम से, जहां से आप गांव से आए हो या किसी अन्य शहर से आओ, वहां जाकर बैठिए और फिर मेंस की तैयारी करते रहिए आराम से घर बैठकर, या जब एसएससी या बैंक अपनी जगह निकाले। ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा अब बात यह है कि ये जो परीक्षा होगी वो अभी तो फिलहाल एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए आयोजित हो रही है, लेकिन हो सकता है कि सेंटर की जो भर्तियां हैं उनमें आगे आने वाले समय में सारी भर्तियों को इसमें मिला लिया जाए और सभी सीईटी के द्वारा हो। ठीक है साहब। और एक और बात यह है बेटाओ कि जैसे कोई तो बच्चा, कुछ भर्तियां है जो 10वीं पास के लिए होती है, कुछ भर्तियां 12वीं पास के लिए होती है, और कुछ भर्तियां एसएससी के लिए होती है। तो अब अगर आप ये सोचते हो कि अगर मैंने केवल 10वीं पास की है तो ये जो ये एसएससी नहीं है, ये स्नातक है। अब मान लो 10वीं वाला बच्चा सोचता है कि मुझसे इंटेलिजेंट तो ये 12वीं और स्नातक वाले होंगे और मेरे से ज़्यादा परसेंट तो इनके आएगी, तो बेटा इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या क्या है कि 10वीं जो वाले हैं उनके लिए अलग परीक्षा होगी सीईटी, इनके लिए अलग होगी, और इनके लिए अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भर्तियां 10वीं के लिए निकलती है, कुछ 12वीं के लिए, और कुछ स्नातक के लिए निकलती है। अच्छा जी, और हो सकता है कि आने वाले समय में, ये अभी नहीं है, अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, नहीं आने वाले समय में हो सकता है कुछ एग्जाम, यानी कुछ जैसे मान लो दिल्ली पुलिस हो या एसएससी जीडी हो या कुछ और भी एग्जाम वो हो सकता है कि सीईटी के जो परसेंटेज आए हैं उसके आधार पर ही आपको फिजिकल के लिए बुलाएं। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी कि उनके लिए मेंस का आयोजन ना हो, केवल सीईटी की जो परीक्षा है उसके आधार पर ही आपको बुला सकते हैं। जैसे छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हुआ, ग्रुप डी का, इनकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसा होने की आगे संभावना है, इसलिए इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सही है साहब? और कुछ बातें, और एक बात कि जो सारी परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन वो भी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। ठीक है, विकल्प आएंगे ABCD जो आते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन परीक्षा होगी और ऑप्शन विकल्प आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। और अगली बात यह है कि हर जिले में कम से कम एक सेंटर तो मिलेगा, यानी कि आपको अब जैसे मैंने देखा है कि एसएससी के लिए कोई जयपुर भागता है, कोई कहाँ भागता है, कोई कहाँ भागता है, एसएससी की छोड़, लेकिन रेलवे में बड़ी दिक्कतें आती है। रेलवे में अगर आज मुंबई रेलवे का आपने फॉर्म रखा है तो मुंबई में परीक्षा देना जाना पड़ेगा, चेन्नई देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट होगी वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक सेंटर, कम से कम एक सेंटर तो जरूर मिलेगा। इसलिए आपको ये भी एक सुविधा मिलने वाली है कि अब आपका घूमना फिरना है जो वो बंद हो जाएगा, आप अपने जिले में ही इस परीक्षा को दे सकते हो। ठीक है, और क्या है भाई इसके अंदर, और अच्छा जी ये हो गई। अच्छा, अब इसके फायदे क्या क्या हैं? अब इसके फायदे की हम बात करें तो इसके फायदे क्या क्या हैं? प्रॉफिट, फायदे गिनाता हूं मैं, देखो क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा तो आपका यही है कि आपका परीक्षा जो फीस है, फार्म भरने की जो फीस होती है वो बचेगी। अब एक बार तो आपको देनी पड़ेगी सीईटी के लिए, लेकिन जैसे आप एसएससी का एग्जाम देने के लिए आपको प्री में भी एसएससी का एग्जाम लेती है, सीपीओ है, 10+2 है, स्टेनो है, कई एग्जाम लेती है, तो उनकी अलग अलग फॉर्म जब निकलते हैं तो अलग अलग फीस जमा करानी पड़ती है।
रेलवे की अलग अलग फीस जमा करानी पड़ती है, बैंक के लिए अलग फीस जमा करानी पड़ती है, तो आपको बहुत सारी फॉर्म भरने के लिए बहुत सारी फीस जमा करानी पड़ती है। लेकिन अब क्योंकि इन सब की एक ही परीक्षा होगी सीईटी, और इसका फॉर्म केवल एक बार भरा जाएगा, तो आपकी एक बार ही फीस लगेगी, बार बार नहीं लगेगी। तो एक आपको फायदा ये मिलने वाला है बेटा, मैं इस समय फायदे की बात कर रहा हूं। दूसरा, अब क्या है कि अलग अलग परीक्षाओं से आपको निजात मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि आज तुम्हारा रेलवे का पेपर है, कुछ दिन बाद आपका बैंक का एग्जाम हो रहा है, कुछ दिन बाद आपका और किसी एसएससी का एग्जाम हो रहा है। तो भैया अब क्या है कि आपका ये अलग अलग एग्जाम नहीं होंगे, आप सबका एक ही एग्जाम होगा सीईटी, उसके बाद ही आपके अलग अलग एग्जाम होंगे। लेकिन फिलहाल तो पहली बार तो आपको सीईटी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि जो अलग अलग परीक्षाएं आप देते हो उन सबसे आपको निजात मिलने वाली है। आगे सुनो, एक क्या है कि जब आपके अलग अलग एग्जाम होते हैं तो आपको पेपर देने जाना पड़ता है। कभी कहां भाग रहे हो, कभी कहां भाग रहे हो, कभी कहां भाग रहे हो। आपका किराया भाड़ा तो लगता ही है, आने जाने में जो असुविधा होती है वो तो होती ही है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो घूमने फिरने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो नुकसान हो गया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वास्तव में पढ़कर जाते हैं और उनको लगता है कि यार आने जाने में खर्चा हो रहा है, होटल में रुकना पड़ रहा है या कहीं और स्टेशन पे सोना पड़ रहा है, जो भी परेशानी हो रही है उन सबसे निजात मिलने वाला है। क्योंकि ये परीक्षा है जो कहाँ होगी, आपके सेंटर में भी आयोजित होगी, यानी कि आपके जिले में भी आयोजित होगी। और सुनिए, अब एक, क्योंकि सारे एग्जाम जो होंगे, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, उन सबका क्योंकि एक परीक्षा होगी तो सिलेबस भी क्या होगा, एक ही होगा। तो आपको ये नहीं कि बैंक के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ रहा है, डीआई वगैरह पढ़नी पड़ रही है या कोई और चीज पढ़नी पड़ रही है एक्स्ट्रा, जो एसएससी के एग्जाम में नहीं है। एसएससी का एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपको एडवांस मैथ पढ़नी पड़ रही है, आपको टिक्नोमेट्री पढ़नी पड़ रही है, आपको परमें पढ़नी पड़ रही है, और किसी रेलवे के लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका सिलेबस एक ही होगा और इन तीनों को मिलाकर एक ही सिलेबस बनने वाला है। सिलेबस तो चेंज होगा लेकिन इन सबका, जैसे मान लो एसएससी में है, एसएससी के जब एग्जाम देते हो तो उसमें एडवांस मैथ आती है, टिक्नोमेट्री वगैरह कई कई चीजें आती हैं, बैंक में डीआई वगैरह कुछ चीजें अलग आती हैं, एक्स्ट्रा आती हैं। तो अब क्या होगा, उनके लिए आपको अलग अलग कि सर मैं बैंक की तैयारी करूं, मैं एसएससी की तैयारी करूं, ऐसा नहीं, आपको केवल एक ही परीक्षा की तैयारी करनी है। सबसे पहले वो क्या है, सीईटी। तो आपको सिलेबस भी आपको सेम मिलने वाला है। अच्छा जी, और सुनो, एक क्या है कि जैसे आप तैयारी करने जाते हो तो आप कोचिंग भी करते ही हो, कोचिंग करते हो तो जहां कोचिंग होती है वहां जाते भी हो, कोई गांव से जाता है, कोई एक शहर से दूसरे शहर में जाता है। आज एसएससी ने अपनी जगह निकाली, आज एसएससी ने जगह निकाली, मान लो सीजीएल की, फिर सीपीओ की निकाली, फिर बैंक ने निकाल दी, फिर रेलवे निकाल दी। तो क्या करते हैं कि जो कोचिंग होते हैं उनमें अलग अलग बैच बनते हैं, एसएससी का अलग बन रहा है, बैंक का अलग बन रहा है, रेलवे का अलग बन रहा है। तो भैया आप क्या करते हो, आप कंफ्यूज तो हमेशा होते ही रहते हो, आपको पता ही नहीं होता कि आप एसएससी की तैयारी करोगे या बैंक की तैयारी करोगे, आप कंफ्यूज रहते हो। तो जब एसएससी का बैच बनता है तो एसएससी के बैच में एडमिशन ले लेते हो। आज सीपीओ का निकला, कल एसएससी का निकला, सब में एडमिशन ले लेते हो आप। यहां पर बैंक की निकली तो बैंक में भी आ जाते हो, बैंक का एग्जाम देने के लिए कोचिंग में आ जाते हो। फिर यहाँ रेलवे की जगह निकली, यानी कि आप इसकी भी तैयारी करने कोचिंग आते हो, इसकी तैयारी करने अलग से आते हो, फिर इसकी तैयारी करने के लिए अलग से आते हो, क्योंकि अलग अलग टाइम पर एक बैच खत्म होता है, दूसरे बैच में एडमिशन ले लेते हो। और इसका पता है कितना नुकसान हो रहा है कि आप अपने शहर से दूसरे शहर में आ रहे हैं तो आपका किराया भी है, गांव से शहर में आ रहे हैं तो आपका किराया भी लग रहा है, और भी कई एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। पता नहीं घर वाले कहाँ कहाँ से करते हैं। लेकिन अब एक अच्छी बात है कि इनके अलग अलग बैच नहीं बनने वाले हैं, अब कोचिंग सेंटर वाले एक ही बैच बनाएंगे। क्या इन सब के लिए, सीईटी के, भाई सीईटी का बैच बन रहा है, इसको ज्वाइन कर लो, बात खत्म। इसको एक बार किया, फिर अपने आराम से एग्जाम को क्वालिफाई करके और आराम से घर बैठकर अपने गांव, अपने शहर में जाके आराम से तैयारी कर सकते हो। अरे सही है भाई। अच्छा जी, और सुनो, और एक ये दिक्कत कि जैसे आपने मान लो कि एसएससी का फार्म भी भर रखा है, आपने रेलवे का फार्म भर रखा है, आपने बैंक का फार्म भर रखा है, सबके, क्योंकि स्टूडेंट जब तैयारी करता है ना तो मेरे ख्याल में तो देखा है कि वो IRAS की भी फार्म भरता है, IAS की भी फार्म भरता है और ग्रुप डी के भी फार्म भरता है, ये देखा है मैंने। अब क्या होगा कि जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, अब मान लो आपने फार्म तो सबके भर रखे हैं, लेकिन इसकी जो परीक्षा हो रही है, इसकी परीक्षा हो रही है, ये सब एक ही तारीख को हो रही है। तो फिर आप विचार करते हो यार कौन सा पेपर देने जाएं, एसएससी का देने जाएं, रेलवे का देने जाएं, बैंक का देने जाएं। अब इससे भी आपकी बचत होगी। अब क्या है, क्योंकि सबका पेपर एक ही होने वाला है तो एक ही दिन होगा भाई साहब। तो आपको इस चीज से भी निजात मिलेगा कि यार
एक ही तारीख को एसएससी का एग्जाम हो रहा है, एक ही तारीख को उसका एग्जाम हो रहा है, तो इससे भी आपको निजात मिलने वाली है। अगली बात, एक सबसे अच्छी सबसे बढ़िया बात क्या है कि बेचारे जब बच्चे 12वीं क्लास को पास करते हैं, 10वीं क्लास को पास करते हैं, तो उनके माँ बाप होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं कि यार किसकी तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो बेचारे बच्चों को समझ भी नहीं आता है कि वो तो अभी 10वीं 12वीं पास करके निकला है कि यार मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसे खुद नहीं पता होता है। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन जो लोग करते हैं आप लोगों से, उससे सबसे निजात मिलने वाला है कि ये नहीं कि मैं एसएससी की तैयारी करने जाऊंगा, मैं बैंक की तैयारी करने जाऊंगा, वो तो कहेगा मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूं। तो जो क्वेश्चन है लोगों के, उनसे आपको निजात मिलने वाली है। अब आपका एक एग्जाम है, क्या है, सीईटी सीईटी सीईटी, ठीक है। और सुनिए, और एक ये भी दिक्कत होती थी कि जैसे एसएससी का एग्जाम भरा है तो अलग अलग डेटों में होता था, रेलवे का एग्जाम कई डेटों में होता, कई बार होता था अलग अलग डेट के अंदर, 2-2 3-3 महीने चलता था। अब उस समय क्या होता था कि भाई किसी का पेपर कितने तारीख हो रहा है, किसी का पेपर कितने तारीख हो रहा है, किसी का पेपर कितने तारीख हो रहा है। फिर क्या होता, कोई का पेपर आसान आया, फिर कठिन आया, फिर आसान आया, फिर कठिन आया, ऐसा भी होता है। तो अब क्या होगा कि अब क्योंकि ये एक ही बार होगी और एक ही दिन में होगी, अरे सही है, तो फिर आपका और बार बार आपको मौका मिलने वाला है। तो इसका मतलब है अब क्या है कि पेपर का जो स्तर है वो किसी का कठिन और किसी का आसान, उससे आपको निजात मिलेगी। मान लो आपका पेपर कठिन आया तो यार अगली बार दे लो भाई, तो आप दे सकते हो ना बार बार, तो इससे भी आपको निजात मिलने वाली है। और एक क्या है कि जो अलग अलग बोर्ड एग्जाम लेते हैं, आरआरबी वगैरह, एसएससी वगैरह अपना एग्जाम लेती है, तो उन पर आक्षेप लगता है कि यार यहाँ पर ये गड़बड़ घोटाला हुआ भी है कई बार। लेकिन अब क्योंकि ये बहुत उच्च स्तर पर होने वाली है, अब इसका एग्जाम नेशनल एनआरए राष्ट्रीय भर्ती संस्थान लेगा, एजेंसी लेगी, तो भैया अब है जो उच्च स्तर पर, तो इसमें बेईमानी होने की है ही नहीं, मतलब गुंजाइश नहीं है। तो आप इसमें एग्जाम में पारदर्शिता और ईमानदारी भी रहेगी। और तो ये तो हो गया बेटाओ इसके फायदे। अब इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। नुकसान तो ये हो सकता है कि जब ये आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होगा, आपके अलवर जिले, मान लो आप किसी भी जिले के हैं, कोई भी जिले में आप रहते हैं, वहां पर एग्जाम होगा, तो भैया हो सकता है कि आपकी जान पहचान हो, जहां पर सेंटर है उसी में जान पहचान हो। तो कई बार तो ऐसा देखा है मैंने कि छोटे छोटे जो जिले होते हैं वहां पर सेंटरों को ही खरीद लिया जाता है, यानी जहां एग्जाम होते हैं उनको ही खरीद लिया जाता है। तो अब क्या होगा कि जहां पर आपके होम डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर जिला है, वहां से जान पहचान तो होती है, तो वहां पर गड़बड़ी होने के चांस बन जाएंगे। एक जो वो होगा वो यह है कि जैसे रेलवे के एग्जाम में क्या होता है, इंग्लिश नहीं आती है, बैंक के एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश आती है, एसएससी के एग्जाम में जो होता है उसमें इंग्लिश आती भी है, और जैसे जीडी वाला एग्जाम है उनमें इंग्लिश नहीं आती है। अब दिक्कत ये हो सकती है कि जब इनका सिलेबस एक बने, इनका सिलेबस सबका एक बने, तो हो सकता है उसमें इंग्लिश आने लग जाए। अब इंग्लिश आने लग जाए तो कई बच्चे रेलवे का फार्म या कई फॉर्म ऐसे भरते हैं जिसमें वो भरते हैं कि यार इसमें इंग्लिश नहीं आती इसलिए भर रहे हैं, और वो जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है उससे डरते हैं कि यार इसको नहीं भर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो इन सब का सिलेबस एक ही हो गया, तो हो सकता है कि अब इंग्लिश आना स्टार्ट हो जाए। वैसे संभावना कम है इस चीज की कि प्री में इंग्लिश आए, लेकिन आ जाए तो आ जाए भाई। इसके या तो इंग्लिश आएगी नहीं, या फिर हो सकता है ऐसा संभावना हो कि इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। तो एक डर ये बैठा हुआ है बच्चों को कि अभी खैर सिलेबस नहीं आया है, लेकिन ये डर भी है कि यार हमारे एग्जाम जो हम तो रेलवे का ही भरते थे, या हम दिल्ली पुलिस का ही भरते थे, इसलिए भरते थे क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन अब क्योंकि सबका कॉमन टेस्ट हो गया तो क्या पता इंग्लिश आना लग जाए। तो भाई इंग्लिश आ भी सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन इसके चांस कम है, इसलिए अभी टेंशन ना लो, ठीक है। अभी तो आप सिलेबस तो चेंज होगा, तो मैथ रीजनिंग जीके की तो तैयारी होनी चाहिए। अब इंग्लिश देखते हैं कि आती है नहीं आती, ये आने वाला वक्त बताएगा। और क्या है भाई, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कुछ सोच रहे हैं सर ये रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखो क्या है कि जहां तक मैं सोचता हूं, ये अभी कोई डिटेल नहीं आई है, जहां तक मैं सोचता हूं कि जब सीईटी का क्वालिफाइड टेस्ट होगा वहां तो सबके लिए सभी देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब एसएससी है या बैंक है या रेलवे है, जब वो अपना मेंस का एग्जाम लेगी, तो फिर जो सीईटी के जो आपके नंबर आए, सीईटी में जो आपके नंबर आए उसके आधार पर बुलाएगी। और हो सकता है वो कह दे कि जनरल वालों की इतनी परसेंटेज होना अनिवार्य है सीईटी में, ओबीसी के लिए थोड़ी कम कर दें, एसटी एससी के लिए और कम कर दें, तो उनको फायदा मिलने वाला है। ये एक संभावना है, और संभावना की पक्का ही है कि यही होने वाला है
कि जो सीईटी में आपके जो नंबर आएंगे उनके आधार पर आपको एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा और एसटी एससी को कुछ परसेंटेज की छूट निश्चित रूप से मिलेगी। बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी क्या है कि जैसे डीपी ग्रुप डी रेलवे के जो अपने फॉर्म भरे हुए हैं, फॉर्म को कभी कभी मैं फार्म कह जाता हूँ, कई बार कहा होगा मैंने। तो क्या है कि ये हमारी जो लैंग्वेज है उसका ही प्रभाव है कि हम पार्क को कभी कभी पार्क कह जाते हैं, तो इसको अदरवाइज ना लें। तो इनका जो सिलेबस है वो वही रहेगा जो था पहले, और इनकी परीक्षा में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस सीईटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आगे आने वाले साल से जारी होगी, पता नहीं कब जारी होती है, लेकिन फिलहाल तो आपके एग्जाम है जो जो सिलेबस जारी हुआ है उसके अनुसार ही होगा, ये पक्की बात है। और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, उनके सिलेबस में भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वो उसी सिलेबस के अनुसार होंगे जो डिसाइड किया गया है, इसलिए आप उसकी भी टेंशन ना लें। तो आपने अगर तैयारी कर ली है तो तैयारी जारी रखें। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में उस पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर जो राज्य होता है वो अपने स्तर पर अपनी सुविधा के अनुसार एग्जाम कराना पसंद करेगा, तो आगे भी इसके चांस कम ही हैं। बाकी इन सभी बातों का एक सार क्या निकला लास्ट में, कि सबका मालिक एक है। क्या भाई, सीईटी आप इस पर ध्यान आगे आने वाले समय में दीजिएगा। ठीक है, और एक लास्ट में जाते जाते एक ऐड कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, या तो इस महीने के एंड तक हो जाएगी बेटाओ, या अगले महीने के स्टार्ट में हो जाएगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, अच्छा लगेगा हमें, और तो कोई खास बात नहीं है। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, मिलते हैं फिर जल्दी, बाय।
और क्या है, बस मेरे ख्याल में मैंने सारी बातें बता दी हैं। और भी अगर कोई बात आपके दिमाग में आ जाए तो अपने चैनल पे जाना और जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप पूछ लेना कि सर ये हो तो क्या हो, तो मैं अगर मुझे पता होगी तो मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो कुछ बातें मैंने संभावना व्यक्त की है और कुछ बातें जो होनी है वो मैंने बताई है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दोबारा मिलते हैं जल्दी। ओके बाय।